हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद साथियों। स्वागत है आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल एग्जामदेव पीवीटी स्टडी प्लेटफॉर्म में। और आज यहाँ पर देख पा रहे होंगे आप सभी की तैयारी, हमें आशा है कि बहुत ही अच्छे ढंग से चल रही थी और आपकी तैयारी पूरी हो चुकी होगी, क्योंकि कल है आपका एग्जाम। 30 अप्रैल को आपका नवोदय एंट्रेंस एग्जाम, नवोदय प्रवेश परीक्षा है। तो इसके लिए आप सभी ने अपनी तैयारी को एकदम पूरे अच्छे ढंग से कर लिया होगा। और आज के इस सेशन को हम अंतिम रूप से अंतिम प्रहार के रूप में लेकर आए हैं। यहाँ पर आपके लिए बहुत ही छोटा यहाँ पर गैस पेपर लेकर आए हैं। इसको आप क्या करेंगे, किसी भी प्रकार की कोई टेंशन नहीं लेने का। आपको क्या करना है, इसको सिर्फ और सिर्फ देखना है किस प्रकार से क्वेश्चन आने वाले हैं कल के एग्जाम में। तो 30 अप्रैल नवोदय प्रवेश परीक्षा 2022 का गैस पेपर देख लो, यही आएगा। ये यहाँ पर आपको लिखा हुआ मिल रहा है और आप सबका सपना है नवोदय प्रवेश परीक्षा को पास करना। यहाँ पर आप देखेंगे सुपर स्मार्ट विजन क्लास। और अभी तक आपने यदि अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से कर लिया होगा, अगर नहीं किया है, अभी भी आपके पास 4 से 8 घंटे का समय है। इस समय को बेकार होने बिल्कुल मत दीजिएगा। आपको क्या करना है, समय का पूरा अपना सदुपयोग करना है। तो नवोदय विद्यालय एंट्रेंस एग्जाम 2022 कक्षा 6 गैस पेपर लेकर आए हैं। जैसा कि हमने आपको बताया था, गैस पेपर हम एक लाए थे इससे पहले, जहां पर उसे हजारों बच्चों ने देख लिया है। और आज के इस गैस पेपर के बाद कोई गैस पेपर नहीं आने वाला। ये अंतिम गैस पेपर है, उसी का पार्ट 2 है, यानी गैस पेपर 1 का जो है ये पार्ट 2 है। यहाँ पर हम 40 क्वेश्चंस लेकर आए हैं आपके लिए। तो जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा 2022 आगामी 30 अप्रैल यानी कल होने जा रही प्रवेश परीक्षा में एकदम शानदार और धांसू ट्रिक से तैयारी के लिए, निश्चित सफलता के लिए आज ही चैनल को सब्सक्राइब करें अगर अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है। और आपको भी मैथ से डर लग रहा है, घबरा रहे हैं आप, तो आपको घबराने की बिल्कुल चिंता करने की कोई आवश्यकता नहीं है। और हमने अपने इसी चैनल पर क्या किया है, आपके लिए अति इम्पॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, महत्वपूर्ण क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन और 10-10 क्वेश्चन के वीडियोज, 10-10 15-15 मिनट के 10 वीडियोज बनाए हैं और हमारे चैनल पर अवेलेबल हैं। आपको क्या करना है, नीचे हमारे चैनल के आई बटन पर क्लिक करना है और वहां से जाकर के मोस्ट इंपॉर्टेंट 10-10 क्वेश्चन के वीडियोज हैं गणित के, वो सारे के सारे वीडियो आज ही देख डालिएगा। और वहां पर आपको बहुत ही अच्छे क्वेश्चन, सेलेक्टेड और चुनिंदा क्वेश्चन लिए गए हैं, जो कि नवोदय एंट्रेंस एग्जाम में पूछे जाने की अति संभावना है। यहाँ पर 100% संभावना है। आप भी 100% पेपर को पास करना चाहते हैं, अंतिम प्रहार में पिछले 10 वर्षों के वास्तविक प्रश्न पत्रों को पूछे जाने वाले प्रश्नों पर आधारित अति संभावित प्रश्न यहाँ पर लिए गए हैं इस आपके गैस पेपर में। तो गैस पेपर 2.0 को जरूर देखिएगा, यानी ये जो गैस पेपर है उसी का पार्ट 2 है, जो गैस पेपर 1 था। तो आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। और आज का मोटिवेशन कोड आप यहाँ पर देख पाएंगे। सक्सेस की सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। सक्सेस की ये सबसे खास बात है कि वो मेहनत करने वालों पर फिदा हो जाती है। और नेक्स्ट आप देखेंगे, जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करती है। मान लो तो हार होगी और ठान लो तो जीत होगी। आपको भी अपने मन में ठान लेना है और इस नवोदय एग्जाम को पास करके आना है कल। आप भी शेर की तरह दहाड़ते हुए जाएंगे और दहाड़ते हुए आएंगे। आपको वो लाइन जरूर याद होगी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने कहा था, शिक्षा उस शेरनी का दूध है जो पिएगा वो दहाड़ेगा, जो जितना पिएगा उतना दहाड़ेगा। तो आपको वो लाइनें याद रखनी है। और इसी लाइन के साथ अपने आज के सेशन को, हम इस सेशन को शुरू करते हैं। आपको क्या करना है, हमारे इस सेशन को ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों में शेयर कर देना है, क्योंकि ये वास्तविकता के साथ कहा जा रहा है। ये आज का अंतिम प्रहार है और यहाँ पर वो क्वेश्चंस लिए गए हैं, कैसे आप 100% सफलता की ओर अग्रसर होंगे। हमारे साथ मिलकर के यहाँ पर हजारों भाई बहन जुड़े हुए हैं। तो आप भी यदि लगातार तैयारी कर रहे थे हमारे इस चैनल के माध्यम से, तो आपको बिल्कुल भी डर नहीं लगेगा।
लगेगा आप शेर की तरह जाएंगे और शेर की तरह ही आएंगे और पेपर को पास करके आएंगे 100%, ये हमारा वादा रहा। तो आइए आज के इस गैस पेपर को देख लेते हैं जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपकी स्क्रीन पर आ चुका है और क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के लिए यहाँ पर देखेंगे वास्तविक जो आपका रियल क्वेश्चन पेपर होता है उसमें मानसिक योग्यता खंड का में पूछे जाते हैं। तो मानसिक योग्यता परीक्षण का भाग 6, इससे पहले कि हमने 20 प्रश्न अपने फर्स्ट गैस पेपर में लिए थे, मानसिक योग्यता के टोटल 40 प्रश्न आते हैं। 20 क्वेश्चन आज के इस गैस पेपर में लेने वाले हैं, तो देखने वाले हैं क्या दिया है। और इस पेपर को पास करने के लिए सबसे जरूरी बातें जो है वो हम इसी सेशन में आज बताएंगे और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं। तो सेशन को पूरा अंत तक देखिएगा, कोई भी भाई बहन सेशन को छोड़कर नहीं जाएगा। ये मेरा वादा रहा कि अगर इसे आप देखकर जाते हैं तो आप 100% पेपर को पास करके आएंगे। यहाँ पर आपको क्या करना है, चुपचाप अच्छे ढंग से शांत जगह में बैठ करके नोटबुक पेन अपने हाथ में लेना है और इसको देख लेना है एक बार। पेपर से पहले इसे जरूर देखिएगा पूरा। तो प्रश्न संख्या 21 से 24 में बहुत ही अच्छे ढंग से क्या दिया गया, इसको पढ़ेंगे निर्देश को पहले। 24 में प्रश्न चित्र के रूप में ज्यामितीय चित्र, त्रिभुज, वर्ग और वृत्त। त्रिभुज क्या होता है आपको हम बनाकर दिखा देते हैं, ये त्रिभुज होता है। अब इसी प्रकार वर्ग क्या होता है, तो वर्ग ये होता है जिसकी चारों भुजाएं बराबर हों। और वृत्त क्या होता है, जो सर्किल होता है, गोल। यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं बना है तो माफ करना। चलते हैं और निर्देश को पढ़ते हैं। एक भाग बाईं ओर दर्शाया गया है, दाईं ओर दूसरे भाग को उत्तर चित्र के रूप में ABCD में दर्शाया गया है। दाईं ओर ज्यामितीय चित्र के पूर्ण करने वाले चित्र को ज्ञात करें। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका के प्रश्न संग सामने वाले वृत्त को काला करें। और आपने भी अभी तक हमारा वो फुल फाइनली जो स्ट्रेटजी है आपकी वो क्या रहने वाली है, अगर नहीं देखा है तो जाकर के जरूर देख लीजिएगा। आपको लिंक नीचे मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में या फिर आई बटन पर क्लिक करके, जैसा कि हमारा ये चैनल का लोगो है इस पे आप क्लिक करेंगे तो आप वीडियोज के अंदर जाएंगे, प्लेलिस्ट में जाकर के सारे वीडियोज देख सकते हैं। 10-10, 15-15 मिनट के वीडियोज हैं और उनसे आप अपनी तैयारी को बहुत अच्छे ढंग से, अगर आपको भी मैथ से डर लगता है तो मैथ्स के लिए हमने स्पेशली यहाँ पर सेशन चलाया था और इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो है यहाँ पर लगभग हमने आपके लिए यहाँ पर जो है 80 क्वेश्चन जो हैं अति इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन वो सॉल्व करवाए हैं और एकदम छपने वाले प्रश्न सॉल्व करवाए हैं। तो आइए आज के सेशन का फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। आपको क्या करना है, इस आकृति का आपको देख सकते हैं यहाँ पर क्या आएगा इसमें, जिससे ये क्या बन जाना चाहिए, ज्यामितीय आकृति बन जाए। यानी यहाँ पर ये वर्ग बन रहा है तो इस वर्ग को बनाने के लिए हमें क्या करना होगा, ABCD में से कौन सी आकृति इसके साथ मैच करेगी देख सकते हैं। तो हम पहले इसको वर्ग के रूप में बना देते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। यहाँ पर हम थोड़ा अच्छे से बना लेते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, थोड़ा सा लाइन सीधे खींचेंगे बिल्कुल। तो यहाँ पर आप अब देखिएगा ये जो आकृति आपकी बन रही है इस प्रकार से और इस प्रकार से। आपका आंसर कहाँ पर मैच हो रहा, तो विकल्प बी की तरह आंसर लग रहा है। आप देख भी सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से विकल्प बी इस क्वेश्चन का बच्चों राइट आंसर हो जाएगा। आप अगर बी को मिलाएंगे तो एकदम राइट आंसर आपका विकल्प बी है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार ये हमारा वर्ग पूर्ण हो जाएगा, ये ज्यामितीय आकृति बन जाएगी। तो आपको फटाफट कमेंट सेक्शन में नीचे आंसर को छापते रहना है। कमेंट बॉक्स में कोई भी गलती किए बिना आप कमेंट सेक्शन में आंसर को छापिएगा। क्वेश्चन नंबर 22 और इसका सही आंसर दीजिएगा जल्दी से बिना टाइम बर्बाद किए। तो यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों को हमने इंपॉर्टेंट ट्रिक्स भी बताए थे कैसे आप आंसर को चेक कर सकते हैं। सी विकल्प एकदम नहीं होगा क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं गैप है। यहाँ पर आप देखेंगे जो आपका यहाँ पर देखिएगा आपका विकल्प जो है क्या डी वाला हो सकता है, तो आप कहेंगे एकदम नहीं हो सकता क्योंकि ये चीज़ लंबी है यहाँ पर। अब आप देखेंगे इसी प्रकार विकल्प आपका ए वाला भी नहीं हो सकता है। कौन सा विकल्प राइट आंसर बचा है, विकल्प भी आपका एकदम सही आंसर है। अगर आप इसे यहाँ पर मिलान करके देखेंगे तब भी आपका यही आंसर मिलने वाला है।
तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। इस प्रकार आपको अपना आंसर मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, और आज के इस सेशन में यदि आपके भी 40 में से मात्र 35% सही आते हैं तो मेरा ये वादा रहा, गारंटी से आप 100% इस पेपर को पास करके आएंगे। और यदि हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं पिछले दिनों से तो आपको कोई टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है, घबराने की जरूरत नहीं है। और यदि कोई आज पहली बार हमारे इस चैनल पर विजिट किए हैं तो आप मैथ्स के यानी गणित के जो 80% हमने कराए हैं, 4 से 5 वीडियोज हैं, वहां पर आप 10-10, 15-15 मिनट के वीडियो हैं, तो आप प्ले लिस्ट में जाकर के आई बटन पर क्लिक करके जरूर देखिएगा। और आप भी वास्तविकता के साथ अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं, एडमिशन करवाना चाहते हैं जेएनबी की ऑफिस सरकारी सीट पर एक, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर हमारे इस सेशन को, हमारे आज के इस गैस पेपर को पूरा देखने के बाद जो हम बताते हैं उसके अनुसार फॉलो करना है और आप 100% ये वादा रहा कि पेपर को पास करके आएंगे। तो यहाँ पर आप देखेंगे ज्यामितीय आकृति के रूप में क्या बन रहा है, एक यहाँ पर आपका सर्किल है यानी वृत्त है, और वृत्त जब बनेगा तो आपका आंसर किस प्रकार का हो जाएगा ये आप देख पाएंगे। तो इस तरह की आकृति भरी जाएगी। कहाँ पर है आपका डी वाला नहीं होगा, क्यों, ये पतली है इसलिए नहीं होगा, तो ये गलत है। सी वाला एकदम गलत है। इसी प्रकार आप देखेंगे ए गलत है। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ऐसे आप 10 से 5 सेकंड में ही आंसर को टिक कर पाएंगे। तो यहाँ पर आप बहुत ही अच्छे ढंग से तैयारी करके जाइएगा और आप अपना नीचे हमें स्कोर जरूर बताइएगा, क्या स्कोर आपका आने वाला है और इस प्रश्न का सही आंसर क्या होगा। तो बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24, इसका ए विकल्प एकदम गलत हो जाएगा, बी विकल्प भी गलत है, कैसे आप देख पाएंगे अभी। सी विकल्प एकदम राइट आंसर है। यहाँ पर क्या होगा, इस तरह से इसको मिलाएंगे तो ये वाली आकृति यहाँ पर आप छोटा सा मिला लेते हैं, इस तरह से बनेगा इस त्रिभुज की तरह। तो विकल्प सी गलत है, सी एकदम राइट आंसर है, सॉरी गलत नहीं है, और डी वाला गलत है। तो बच्चों आप समझ पाए होंगे। और यहाँ पर आपका बी, क्यों, ये जो बाहर निकला हुआ डैश है इसलिए ये गलत है बी वाला। तो यहाँ पर सही आंसर मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 25 के लिए आप भाग 7 को देखेंगे, क्योंकि आपको हम बता देते हैं एक बार फिर से अगर आपको नहीं पता है और आपने अभी तक रियल क्वेश्चन पेपर नहीं देखा है, यानी जो असली क्वेश्चन पेपर है जो पिछले ईयर आया था नवोदय प्रवेश परीक्षा का प्रीवियस ईयर का रियल क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको कमेंट सेक्शन में यस लिख करके हमें बताना है, या फिर आप सीधे हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए। आपको सबसे पहले वहां पर 2021 का रियल क्वेश्चन पेपर का लाइव सॉल्यूशन हल कराया गया वीडियो मिल जाएगा, और उस वीडियो में पूरा क्वेश्चन पेपर 1 घंटे के अंदर हल करवाया गया, बहुत ही बेहतर ढंग से समझाया गया है। उस क्वेश्चन पेपर को समझ करके जरूर जाइएगा अगर अभी तक नहीं देखा, और जिन्होंने देखा है वो आराम से बिना टेंशन के अपनी तैयारी को करते रहेंगे कंटिन्यू। निर्देश को बहुत ही सावधानी से पढ़ेंगे, और आपको बता दें इसमें 40 आकृति होती हैं जो कि 50 नंबर की होती हैं। 50 नंबर यहाँ पर बहुत मायने रखते हैं इस एग्जाम के लिए। 40 आकृति में 4 आकृति एक तरह की होती हैं, 4-4 के सेट होते हैं टोटल, यानी एक भाग में 4 आकृति होती हैं, और जो कि 10 भाग होते हैं, ये 7वां भाग है। और इससे पहले हमने एक गैस पेपर कराया उसमें 5 भाग करवा चुके हैं। 5 भाग आकृति यहाँ ली गई हैं, 10 गणित के प्रश्न यहाँ लिए गए हैं, 10 भाषा यानी हिंदी के क्वेश्चन यहाँ लिए गए हैं। तो टोटल हमने इसमें 40 प्रश्न लिए हैं। हाफ यानी गैस पेपर है, ये आधा गैस पेपर है, आधा हमने पहले ही करा दिया था, और वो करीब यहाँ पर काफ़ी सारे बच्चों ने देख भी लिया है। और आप भी अगर देखना चाहते हैं उसे तो इसके नीचे आप देखेंगे प्ले लिस्ट में जाकर के तो मिल जाएगा, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो इस प्रकार यहाँ पर इस क्वेश्चन के लिए निर्देश को पढ़ेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से। निर्देश में क्या दिया है, प्रश्न संख्या 25 से 28 में वाई और एक प्रश्न चित्र दिया गया है तथा दाई और ABCD चिन्हित 4 उत्तर चित्र दिए गए हैं। किसी दर्पण को x y के अनुदिश रखे जाने पर प्रश्न चित्र के सही दर्पण प्रतिबिंब को उत्तर चित्र से चुने, ये आपसे यहाँ पर कहा गया है। तो आप समझ पाएंगे किस प्रकार की आकृति है दर्पण प्रतिबिंब। काफी सारे बच्चे जल्दबाजी के चक्कर में निर्देश को सही से नहीं पढ़ते हैं और अपने प्रश्नों को गलत करके आते हैं, तो ऐसा प्लीज बिल्कुल मत करिएगा। आपको हमारे एक पॉइंट के रूप में ये याद रखना है, सबसे जरूरी काम है आपको निर्देश को पढ़ करके समझना और फिर आंसर करना, क्योंकि यहाँ पर जो 40 आकृति हैं उसका वेटेज यानी कितना है, 50 नंबर का है। 50% सफलता आपकी इन आकृतियों में है और 25% मैथ के क्वेश्चन, 25% आपके हिंदी के क्वेश्चन की। तो बहुत ही इंपॉर्टेंस है यहाँ पर, इन आकृतियों के सही होने का भी चांस बहुत अच्छा रहता है। अगर आप थोड़ा दिमाग से करेंगे तो यहाँ 50 में 50 नंबर लाएंगे।
तो इस प्रकार आप दर्पण प्रतिबिंब की ओर बढ़ रहे हैं। तो यहाँ पर देख सकते हैं दर्पण क्या होता है, चेहरा देखने वाला शीशा होता है, उससे भी आप लगाकर देखेंगे तब भी आपका आंसर मिल जाएगा। ये जो डैश है इसका मतलब इधर प्लास्टिक वाला एरिया लगाना है इस तरह से खड़ा करते समय, और जिधर आपको चेहरा दिखाई देता है वो इस साइड रखना है शीशा, इसलिए ये डैश डैश बनाए जाते हैं। ये प्लास्टिक पार्ट होता है, तो ये पॉलिश पार्ट होता है जिस पर पॉलिश की होती है, और एक तरफ चमकता हुआ जिस पर आपका चेहरा दिखाई पड़े वो इस साइड की ओर रखना है। तो इसका सही दर्पण प्रतिबिंब क्या आएगा, देखिए आपका अगर आप शीशा लगा के यहाँ पर देखेंगे यू पर कोई फर्क नहीं, यू ऐसा ही दिखाई पड़ेगा, एन पर फर्क पड़ेगा, और कैसा दिखाई पड़ेगा तो एन इस तरह का दिखाई पड़ेगा, ए पर कोई फर्क नहीं। अब आप देखिए ये उत्तर कहाँ पर दिख रहा है इस तरह का बना हुआ, वही आपका सही आंसर हो जाएगा। तो आप यहाँ पर देखेंगे ए विकल्प एकदम गलत है। अब आप देखेंगे कि बी विकल्प भी यहाँ पर क्या है आपका गलत है। अब देखिए सी और डी में कोई आंसर बचा है, तो आपका सही आंसर क्या होगा बच्चों, सी गलत क्यों है, क्योंकि एन यहाँ पर देखिए गलत बना हुआ है इसलिए। तो हमारा सही आंसर विकल्प डी है इस क्वेश्चन का। इस प्रकार आप दर्पण प्रतिबिंब को कर पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से, कम समय में अपने आंसर्स को टिक कर पाएंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है क्वेश्चन नंबर 26, और इसका सही आंसर फटाफट आपको नोटबुक और पेन हाथ में रखना है और आंसर्स को छापते हुए कमेंट सेक्शन में चलते रहना है। तो आपको और यहाँ पर क्या करना, एंड में हमें अपना फाइनल स्कोर जरूर बताना है, इसीलिए हमने आपको नोटबुक पेन हाथ में लेने के लिए बोला है। तो इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। प्रश्न संख्या 26 का सही आंसर क्या आएगा, तो इसका देखिए बच्चों दर्पण प्रतिबिंब जैसा इधर आपको दिखाई पड़ता है सेम इसी तरह का बनना शुरू होता है, तो इस तरह से ये बनना शुरू होगा। आप देख सकते हैं ये चित्र जो आपका है ये दर्पण इस तरह से बनेगा। अब आप ये देख पा रहे होंगे ये वाली जो लाइन है किस तरह की बनेगी, तो इस तरह की यहाँ पर बन जाएगी। सही आंसर आपका कौन सा है देख सकते हैं, इसको ढूंढेंगे तो बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। सही आंसर विकल्प ए जाएगा। विकल्प इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इस प्रकार आप 5 सेकेंड में ही अपना आंसर टिक कर पाएंगे। तो आपको नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलना है क्वेश्चन नंबर 27, और इसका सही आंसर, और ये जो गैस पेपर है ये आपको 24 घंटे की कड़ी मेहनत करने के बाद बनाकर लाया गया है, ना कि कहीं से कॉपी किया और आपके लिए ले आए, ऐसा नहीं है बच्चों। आपके लिए वो क्वेश्चन ढूंढे जाते हैं जो पिछले 10 वर्षों में अति महत्वपूर्ण क्वेश्चंस रहे हैं, जिनके पूछे जाने की संभावना अधिक है। तो इस गैस पेपर को देखने के बाद आपको भरोसा नहीं हो रहा है, तो आप नीचे आप क्या करेंगे, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के हमारे द्वारा यानी जो रियल क्वेश्चन पेपर है उसका लाइव सॉल्यूशन कराया गया उसे जरूर देखिएगा, जिससे आपका कॉन्फिडेंस लेवल इतना बढ़ जाएगा कि आप पेपर को अच्छे ढंग से पास कर सकते हैं। ये हमें मालूम है, आपको क्या पता कि आप कैसे अपने लेवल को गिरा रहे हैं। हम यहाँ पिछले कई वर्षों से लगभग 4 से 5 वर्षों से ऑफलाइन में बच्चों को कोचिंग दे रहे हैं। इस बार हमने ऑनलाइन में ये अपना निजी चैनल ऑफिशियल चैनल खोला है, तो इसको थोड़ा सपोर्ट करिएगा, और आपको उन बच्चों से भी मिलाएंगे किसी दिन इंटरव्यू के जरिए। क्यों अभी सारे बच्चे जो हमारे सिलेक्ट किए हुए हैं यानी जो पास हुए हैं हमारे द्वारा, वो सारे के सारे बच्चे अभी अपने अपने विद्यालयों में हैं, और जैसे ही वो आते हैं तो उनसे आपको मिलवाएंगे, लाइव वीडियो के यानी लाइव इंटरव्यू उनका चलाएंगे, तो आप उनसे देख सकते हैं किस तरह के हमने कितनी अच्छे ढंग से बच्चों को पढ़ाया था। तो यहाँ पर आप देख पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से इसका आंसर दीजिएगा। काफी सारे बच्चों का आंसर कमेंट सेक्शन में आ चुका है, तो देख पाएंगे आप सभी लोग क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। तो यहाँ पर आप देखेंगे ये जो है इस तरह का दर्पण में बना हुआ दिखाई पड़ेगा, ये यहाँ पर इसका, तो इस प्रकार से, और नीचे वाला सिरा भी बनाइए तो नीचे वाला पार्ट इस तरह से बनकर आएगा। अब आप देखेंगे बहुत ही अच्छे ढंग से किस तरह का ये आएगा, तो इस तरह का। अब इसको आप ढूंढिएगा कहाँ पर है, तो यहाँ पर विकल्प बी देखेंगे, सी देखेंगे गलत है, डी गलत है। आपका विकल्प ए देखते ही आप बता सकते हैं विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, क्योंकि टाइम यहाँ पर आपको ध्यान में रखते हुए तेजी के साथ थोड़ा चलना है। तो क्वेश्चन नंबर 28 का सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इसको शीशा में देखेंगे, और जैसे ही आप शीशे में देखेंगे इसको, तो आपका आंसर क्या दिखाई पड़ेगा, ये जो है इस तरह का। और साथ ही साथ ये जो बिंदु है ये यहाँ नहीं दिखाई पड़ेगा, आप गलती से यहाँ बना दें इधर की ओर, तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, इस तरह से आपका आंसर देखिएगा। देखिए यहाँ पर बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। विकल्प सही वाले से आपको मतलब रखना है, सही आपका विकल्प ए हो जाएगा। इस प्रकार इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको ए
1 के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए भाग 8 को पढ़ेंगे। क्या दिया है? तो दिया है आपको प्रश्न संख्या 29 से 32 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र में दर्शाए गए हैं। एक प्रश्न चित्र में दर्शाए अनुसार कागज के एक टुकड़े को तह देकर पंच किया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। कागज के टुकड़े को तह खोलने पर वह जिस प्रकार का दिखेगा वैसा ही उत्तर चित्र से चुने और अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए ओमार पत्रिका में प्रश्न के संगत वाले वृत्त को काला करें। तो आपको यहाँ पर एक चीज दिखी होगी, कागज के टुकड़े के यह खोलने नहीं, यहाँ पर था तह खोलने को। तो सॉरी बच्चों, आप यहाँ पर टाइपिंग मिस्टेक है, तह लिख लेंगे। क्या कर लेंगे? तह। तो आप समझ पाए होंगे, टुकड़े के तह को खोलने पर जिस प्रकार का दिखेगा वो आपको ढूंढना है। तो फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है। कागज के टुकड़े को लिया गया है और फिर इसको क्या किया है? तह देकर पंच किया गया है। तो कागज का एक टुकड़ा लिया गया है और इसके बाद इसको क्या किया है? ये डॉट 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 जो लगे हैं, इसका मतलब है कि यहाँ से इसे मुड़ाया गया और जब मुड़ा देंगे कागज के टुकड़े को तो इस प्रकार का दिखेगा बच्चों। और फिर यहाँ से इसको यहाँ पर डॉट डॉट यानी आधा पार्ट यहाँ से मोड़ा गया। मोड़ने के बाद जब ऊपर से नीचे की ओर फोल्ड करेंगे बच्चों तो बहुत ही अच्छे ढंग से कागज का टुकड़ा इस तरह का दिखेगा। यहाँ पर पंच करेंगे, एक होल करेंगे। तो जैसे ही होल करेंगे, अब आप इसको जब खोलेंगे और खोलने के बाद आंसर किस तरह का दिखेगा, जैसे ही इसको आप खोलेंगे तो आप ये देख पाएंगे इस तरह का ये दिखेगा और यहाँ सभी जगह होल बने हुए दिखाई पड़ेंगे, चारों जगह। तो आपका कौन सा आंसर सही हो जाएगा? आप देखेंगे विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। डी की तरह ये दिखेगा। तो सही आंसर क्वेश्चन नंबर 29 का विकल्प डी आ चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और आज के इस 40 क्वेश्चन में आपका स्कोर यदि मिनिमम जो है 35 रहता है यानी 35 रहता है तो ये आप मान कर चलिए आप 100% पेपर को पास करके आएंगे। और आपको घबराना बिल्कुल नहीं है। अगर स्कोर कम भी रहता है तब भी आपको कमेंट सेक्शन में नीचे बताना है और हम आपके लिए ये बताएंगे कैसे आप अपने स्कोर को सुधार सकते हैं कल वाले पेपर में। और आज ही आपको रिप्लाई देंगे और आज ही ये सारी जानकारी देंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का आंसर दीजिएगा बहुत ही अच्छे ढंग से। काफ़ी सारे बच्चे कमेंट्स में आंसर को फटाफट छापेंगे। तो इसका आंसर कैसे आएगा देख सकते हैं। कागज के ये टुकड़ा था पूरा, इसको यहाँ से फोल्ड किया गया। ये जो तीर है ये हमें दिखाता है नीचे की ओर कागज को फोल्ड कर दो तो इस तरह का कागज हो जाएगा। फिर इसने कहा यहाँ से इसको बीच से लेकर के फोल्ड करो इधर की ओर। जैसे ही हम फोल्ड करते हैं तो कागज का टुकड़ा कुछ इस तरह से बचता है। अब कागज के टुकड़े को इतना सा टुकड़ा यहाँ से काट के निकाल दिया जाता है। फिर इसे खोला जाता है। तो खोलने पर कौन सा विकल्प आपको दिखेगा? आप कहेंगे विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और ये एकदम राइट आंसर विकल्प बी की तरह खुलकर निकलेगा बाहर जैसे इसे हम यानी फोल्ड किए हुए कागज को खोलेंगे। तो सही आंसर विकल्प बी के साथ चला गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 31 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इसका सही आंसर दीजिए। काफ़ी सारे बच्चे आंसर को दे रहे हैं। बहुत सारी यहाँ पर आपको क्या है अच्छे ढंग से गलतियाँ नहीं करनी और तैयारी को मजबूत करते हुए चलना है। क्वेश्चन नंबर 31 का सही आंसर क्या होगा बच्चों? आपको इस कागज को पहले इस तरह से मोड़ा गया तो ये कागज इतना बचा हुआ है, देख सकते हैं। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देखेंगे कागज इतना बचा है। फिर कागज को इस तरह से एक बार मोड़ा गया, कागज इतना बचा हुआ है और इस कागज से इतना टुकड़ा काट लिया गया है। काटने के बाद अब जब हम इसे दोबारा से खोलेंगे तो काफी सारे बच्चे गलती कर देते हैं और आंसर क्या दे देते हैं? ए वाला आंसर नहीं होगा। आपका सही आंसर सी और डी भी नहीं है। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। जैसे ही खोलेंगे इसे तो विकल्प बी की तरह ये दिखेगा। ये आपको बहुत ही अच्छे ढंग से याद रखना है। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर यहाँ पर 32 और इसका सही आंसर तो बच्चों आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से कागज के टुकड़े को इस बार क्या किया गया है। कागज के टुकड़े को पहले क्या किया, इस तरह का एक कागज का टुकड़ा लिया गया है और इसको ऊपर की ओर मोड़ा गया आपकी बार। तो देख सकते हैं कागज का टुकड़ा यहाँ से मोड़ करके ऊपर की ओर किया गया था, ऊपर चला
चला गया। तो इस तरह से कागज का टुकड़ा था। फिर इसको इधर से इधर की ओर मोड़ा गया तो कागज का टुकड़ा इस तरह का बचा है। फिर इसके अंदर क्या किया, इस तरह का एक कट लगाया गया है और इस कट लगाने के बाद ये खोला जाएगा तो विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी गलत है, विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर। विकल्प डी की तरह क्वेश्चन नंबर 32 का आंसर दिखेगा जब इसे हम दोबारा से खोल देंगे। तो यहाँ पर आंसर आपको मिल चुका है। क्वेश्चन नंबर 33 के लिए आपको निर्देश दिया गया है, इस निर्देश को अच्छे ढंग से पढ़िएगा। तो भाग नंबर 9 है, प्रश्न संख्या 33 से 36 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए हैं। उत्तर चित्र से उस चित्र का चयन करें जिसे प्रश्न चित्र में उपलब्ध कट आउट से बनाया जा सकता हो। अपने उत्तर चित्र को दर्शाने के लिए OMR उत्तर पत्रिका में प्रश्न की संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए हैं क्या कहा जा रहा है, कटआउट से बनाई गई आकृति को ढूंढना है। सो बच्चों, आपको समस्या आकृति के रूप में यहाँ पर एक टुकड़े दिए हैं समस्या आकृति में, इनको जोड़ करके कौन सी आकृति बनेगी ये आपको बताना है सही आंसर। तो आपका सही आंसर बच्चों क्या आ जाएगा, देख सकते हैं विकल्प ए गलत है, विकल्प सी एकदम गलत है, विकल्प डी गलत है, विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। सबसे अच्छा आंसर विकल्प बी है बच्चों। कैसे आप देख सकते हैं, ये वाला जो टुकड़ा है आपका यहाँ पर, इसको आप देख पाए तो इसको जैसे ही आप देखेंगे तो ये बड़ा सा है, ये पतला था, इसलिए हमने विकल्प ए गलत किया है। विकल्प बी एकदम राइट आंसर है। अब आप समझ चुके होंगे और चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर अगला है बहुत ही अच्छा 34 और इसका सही आंसर दीजिए कौन सी आकृति बनेगी। तो यहाँ पर आप देखते ही बता सकते हैं ए गलत है, बी गलत है, सी गलत है, बचा हुआ डी एकदम राइट आंसर है इस क्वेश्चन का। कारण क्या है कि इसको ऐसे जब जोड़ा जाएगा तो ये इस प्रकार से आपका एकदम अच्छे से आधा आधा पार्ट होना चाहिए, यानी बहुत अच्छे ढंग से बना देते हैं। तो आधा आधा पार्ट देखेंगे कहाँ पर मिल रहा है, विकल्प डी में आपको मिल रहा है इस तरह की, और सभी जगह पर देखेंगे ये पार्ट गलत कटा हुआ, गलत है गलत है। तो इसलिए विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 35, इसका सही आंसर दीजिएगा बच्चों क्या हो जाएगा। तो काफी सारे बच्चे आंसर गलत करते हैं, विकल्प ए नहीं होगा, एकदम गलत है, विकल्प बी एकदम गलत है। अब आपको सी और डी को ध्यान से देखना है। तो ये वाला जो आपका त्रिभुज है यहाँ पर, ये वाला देखेंगे, इसको अगर हम पलट के बनाएंगे तब क्या होगा, पलट कर बनाइएगा तब भी आपका इस तरह का दिखेगा। तो इस तरह का तो नहीं दिखेगा, विकल्प डी गलत है। सी इस क्वेश्चन का एकदम सही आंसर है, सी की तरह दिखेगा और सी ही इसका सही आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36 इसका सही आंसर दीजिएगा बच्चों, बहुत ही अच्छे ढंग से आप बता सकते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों डी गलत है, सी गलत है और आपको देख लेना है ए वाला भी गलत है। विकल्प बी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। ये वाली जो दो आकृति हैं ये यहाँ पर जोड़ दी गई हैं और फिर एक एक आकृति यहाँ पर इस तरह से लगी हुई है। तो आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 36 का सही आंसर बच्चों विकल्प बी है। और अपने आंसर को आप काउंट करते रहिएगा, आपको कितने प्रश्नों का सही उत्तर आता था हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा, नाम डाल करके अपना। और आप नवोदय प्रवेश परीक्षा की तैयारी किस डिस्ट्रिक्ट से कर रहे हैं, किस स्टेट से कर रहे हैं, ये जानकारी भी जरूर दीजिएगा, जिससे आपके स्थिति का हमें पता लगता है, आप कहाँ से हैं, लोकेशन का पता लग जाता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37 आपकी स्क्रीन पर है और इसके लिए भाग 10 आ चुका है। इसके निर्देश को अच्छे से पढ़िएगा। आकृतियों को सही करने का सबसे एक शानदार ट्रिक है, पहले निर्देश को अच्छे से पढ़िएगा और इसके बाद जिस तरीके से हम समझाते हैं उसी तरीके से आपको हल करके आना है। तो प्रश्न संख्या 37 से 40 में बाईं ओर एक प्रश्न चित्र दिया गया है। दाईं ओर ABCD से चिन्हित 4 उत्तर चित्र दर्शाए गए। उत्तर चित्रों से चित्र को चुने जिसमें प्रश्न चित्र छिपा या सम्मिलित है। तो ये आपको छिपी हुई आकृति ढूंढनी है, जहां पर ये प्रश्न चित्र यानी समस्या आकृति जो आपकी है, ये समस्या आकृति जिसे हम प्रश्न चित्र कहते हैं, ये कहां पर छिपी हुई है ये आपको ढूंढना है। तो आप ढूंढेंगे, विकल्प बी में नहीं मिलेगा, विकल्प सी नहीं है, विकल्प डी नहीं है। और इस क्वेश्चन का आंसर बच्चों विकल्प ए के साथ आपको बहुत अच्छे ढंग से दिख गया होगा, देख सकते हैं यहाँ पर ये छिपा हुआ था। तो विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और ये आंसर आपको ढूंढना है कहाँ पर ये छिपी है आकृति, समस्या आकृति को ढूंढना है। तो ए वाला गलत है, इसी प्रकार आप देखेंगे डी गलत है और आपका कौन सा गलत है ये आप देखेंगे यहाँ पर। तो सी वाला भी गलत है, क्योंकि यहाँ पर आप इस तरह से देखेंगे भी तो ये गलत आ रहा है।
है। अब आप कहेंगे यहाँ पर कैसे मिल रहा है, तो आपको देख लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से, कोई भी गलती किए बिना। यहाँ पर ये छिपी हुई आकृति है, ये वाली तो मिल चुकी है। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है और हम आपको एक बार दिखा देते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे क्या आंसर यहाँ पर है या नहीं। तो आप अब साफ साफ देख पाएंगे विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39 और इसका सही आंसर कहाँ पर छिपा हुआ है। तो काफी सारे बच्चे गलती करके आते हैं, ए गलत है, बी गलत है और यहाँ पर सी गलत है, डी एकदम राइट आंसर है। देखेंगे ये चीज कहाँ पर मिल रही है, ये चीज यहाँ पर मिल रही है, इसलिए आपका सही आंसर बच्चों क्या हो गया है, विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 और इसको आपको ढूंढना है, समस्या आकृति कहाँ पर मिलेगी। तो ये वाली समस्या आकृति किस उत्तर आकृति में छिपी या सम्मिलित है, या तो छिपी हो या सम्मिलित हो, ये ढूंढना है। तो सही आंसर आपका क्या हो जाएगा, बी गलत है, सी गलत है, डी गलत है। सही आंसर आपका कहाँ पर है, विकल्प ए के अंदर मिल रहा है। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और चलते हैं दोस्तों, ये आज की आकृति का सेशन पूरा होता है। नेक्स्ट सेशन मैथ्स का सेशन आ चुका है, अंकगणित परीक्षण के क्वेश्चन की ओर चलेंगे बच्चों। बहुत ही अच्छे ढंग से अंकगणित के क्वेश्चनों को करना है, यानी मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पर हमने 20 जो है आकृति के क्वेश्चन यानी रीजनिंग के और 10 मैथ्स के क्वेश्चन और 10 भाषा के क्वेश्चन लिए हैं, तो बहुत अच्छे ढंग से समझेंगे क्या है। तो इसको चलते हैं जल्दी से सॉल्व करते हैं। प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर दिए हैं, जिन्हें ABCD क्रम में दिया गया है। इनमें से केवल एक उत्तर सही है। अपने उत्तर को दर्शाने के लिए ओमार उत्तर पत्रिका के प्रश्न के संगत संख्या वाले वृत्त को काला करें। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से सेशन को पूरा देखना है। और आज का ये फर्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है बच्चों। बहुत ही अच्छे ढंग से क्या पूछा गया है प्रश्न के अंदर, सावधानी से पढ़ेंगे। हमारा शानदार जानदार धांसू ट्रिक देखिए किस तरह से आंसर को करते हैं टिक कम समय में। तो संख्या 4305 में किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। तो आपको ये देख लेना है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या आ जाएगा बच्चों, आंसर आपका जो आने वाला है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो यहाँ पर आपका आंसर जो मिलने वाला है, इस प्रश्न का आंसर आप विकल्पों में देखेंगे तो यहाँ पर आपके 2 विकल्प सही हो जाएंगे। कारण ये है कि यहाँ पर गलती से ये 0 लग चुका है। देखिए 0 का स्थानीय मान हमेशा बच्चों क्या होता है, 0 ही होता है और उसका जातीय मान भी 0 ही रहेगा। तो पहला आंसर आपका विकल्प भी 0 है इस प्रश्न का। दूसरा आंसर भी आपको यहाँ पर मिल रहा है, देखेंगे 5 का स्थानीय मान हमेशा 5 आएगा, क्योंकि यहाँ पर इकाई पर है इसलिए 5 आ रहा है, ना कि हमेशा। तो यहाँ 5 का स्थानीय मान बच्चों क्या है, 5, और 5 का यहाँ पर जातीय मान भी क्या आएगा, 5। इसलिए आपका आंसर इस प्रश्न में 5 भी सही है। इस प्रकार यहाँ पर 2 आंसर सही हैं। दोनों वाला विकल्प देना चाहिए था, गलती से दोनों वाला विकल्प नहीं दिया गया है। तो आप कोई भी आंसर लगाकर आते हैं ऐसे प्रश्न में तो दोनों आंसर सही जाएंगे। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर आप बी और सी में से कोई भी लगा सकते हैं, लेकिन वहाँ पर आपको ये दिया होगा कि ए बी दोनों, तो आपको वो आंसर लगाना पड़ेगा दोनों वाला। ठीक है, अच्छे से आप समझ पाए होंगे क्यों यहाँ पर 2 आंसर हो गए, क्योंकि 0 अगर नहीं दिया होता तब केवल 5 आता। तो इस क्वेश्चन का आंसर आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर पूछा किस अंक का स्थानीय मान और जातीय मान समान होगा। तो आप देखेंगे 5 का जातीय मान 5 आएगा यहाँ पर, और 5 का जातीय मान 5 आएगा, और साथ ही साथ 5 का स्थानीय मान भी यहाँ पर 5 आएगा। तो समान आ रहा है, तो 5 आंसर हो जाना चाहिए था। तो 5 आंसर। अब साथ ही साथ 0 का भी क्या होता है, 0 का स्थानीय मान हमेशा 0 रहता है और जातीय मान भी क्या रहता है, 0 रहता है। इसलिए यहाँ पर आंसर 2 मिल चुके हैं, बी और सी। कोई भी लगा सकते थे, तो यहाँ पर थोड़ा विकल्प गलत दिए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर है, और क्या दिया है आपको 10,101 को 19 से गुणा करने पर गुणनफल होता है। तो आपको बिना गलती किए गुणा कर लेना। अगर आपको गुणा करना नहीं आता है तो बहुत ही अच्छे ढंग से आपको गुणा सीख लेना है अभी।
तो किस प्रकार से इनका गुणनफल करेंगे, कितना आंसर आएगा, 19 एकन 19 के 9 हासिल 1 और 1 आ जाएगा 0 से गुणा करने पर 19 एकन 19 के 9 और 1 आ जाएगा 0 से गुणा करने पर 19 एकन 19। सही आंसर है 19 19 19। देखेंगे विकल्प ए गलत है, विकल्प बी गलत है, विकल्प सी देखिए एकदम राइट आंसर है सही 19 19 3 बार और डी वाला भी गलत है। तो इस प्रकार आपको ऐसे गुणनफल को गुणनफल करना है गुणा वहां पर अच्छे से, अन्यथा आप गलत करके चले आएंगे। क्वेश्चन नंबर अगला, क्वेश्चन नंबर 3, 24 के गुणनखंड हैं। सही आंसर आपको ढूंढना है तो इसके सभी गुणनखंड लिख देने हैं। यहां पर देखेंगे केवल 2 लिखे इसलिए गलत है, केवल 3 4 लिखे हैं इसलिए गलत है। सारे गुणनखंड कहां पर मिलेंगे आपको 24 के, तो विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। 1 भी देखिए होता है, 2 भी होता है और ये 3 से भी भाग चला जाता है, 4 से भी जाता है, 6 से भी, 8 से भी, 12 से भी, 24 से भी। तो ये सारे के सारे इसके गुणनखंड हैं, यानी आपका विकल्प डी सही है। 24 के सारे ही गुणनखंड कहां पर मिल रहे हैं, विकल्प डी में। तो यहां पर विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, वह छोटी से छोटी संख्या जो 42 और 98 तथा 70 से भाग हो जाती है। तो आपको ऐसा क्वेश्चन पूछा है, छोटी से छोटी का मतलब बच्चों होता है क्या पूछा गया है, तो आपको लासा निकालना पड़ता है। तो ऐसे में आपको छोटी से छोटी के लिए जो दी गई संख्या है इनका लासा निकाल लीजिए और आपका आंसर आ जाएगा। तो आप देखेंगे लासा कैसे निकाला जाता है बहुत ही अच्छे ढंग से। तो हमें इन तीनों संख्याओं को लिखना है और लिख करके लासा निकालना है। तो यहाँ पर लिखेंगे 42 और 42 के बाद जो है उसे लिखेंगे 98 यानी 98 और फिर 70। अब आप 2 से देखिए कट रही हैं तो काट देंगे, 2 से काटेंगे कितना आएगा 21, फिर यहाँ पर देखिए इसे काटेंगे तो कितना आ जाएगा बहुत ही अच्छे ढंग से, ये 4 और ये 9 यानी 49, फिर काटेंगे तो ये 35 आएगा। इस प्रकार अब ये 2 से कट नहीं रहे हैं एक भी, तो हमें क्या करना है 3 से ट्राई करना है। 3 से अगर कटता है तो काटेंगे, 3 से देखिए कट रहा है 7 बार में, 3 से क्या ये वाला कटेगा, तो नहीं कटेगा बहुत ही अच्छे ढंग से, 3 से ये भी नहीं कटने वाला है। अब आपको ट्राई करना है 5 से क्या कट रहा है, तो कट रहा है तो काटेंगे, 5 देखिए 7 का 7 ही रहा अभी और 49 के 49 ही रहेंगे। इस प्रकार आप बहुत ही अच्छे ढंग से समझ पाएंगे। 35 कट रहा है 7 बार में, अब आपको 7 लेना है और 7 से काटेंगे, 7 एकन 7, 7 सत्तू 49, 7 एकन 7, फिर 7 से कट रहा है, 7 एकन 7, 7 एकन 7, सभी जगह एक एक आ चुका है। अब आपका जो इधर साइड में आया है इनका अगर आप गुणा कर लेते हैं, यही आपका लासा आ चुका है और सही आंसर भी मिल जाएगा। तो यहाँ पर कैसे गुणा करनी है आप ये ध्यान से देखिए। तो 3 दूनी कितना होता है 6, या 2 तियां कहें तो 6, 6 पंजे कितना होता है 30 और 30 सत्ते कितना होता है, तो 210 होता है। 210 सत्ते कितना होगा, 7 से अभी और गुणा करनी है तो अच्छे से कर लीजिएगा। 0 7 एकन 7, 7 दूनी 14, आंसर क्या आ चुका है 1470। विकल्प इस क्वेश्चन का एकदम राइट आंसर मिल चुका है बच्चों बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपको जब भी पूछा जाए भाई छोटी से छोटी संख्या, तो दी गई संख्याओं का क्या निकाल देना है, लासा ज्ञात कर लेना है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप स्क्रीनशॉट लेकर के सवाल को रखिएगा और समझ चुके होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, छपने वाला क्वेश्चन है और इसी तरह के क्वेश्चन आजकल ट्रेंडिंग में हैं। क्या पूछा जा रहा है, दो संख्याओं का गुणनफल, यहाँ पर गलती से ये गुणन नंबर लिख गया है। यहाँ पर बच्चों क्या है, ये टाइपिंग प्रिंट मिसप्रिंट हुआ है, गुणनफल था। क्या था बच्चों, गुणनफल था। गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना, 23/50। यदि एक संख्या 46/50 हो तो दूसरी संख्या, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है बच्चों, 23/50 दिया है। बहुत ही अच्छे ढंग से आप देख पाएंगे। अब आपको क्या निकाल देना है, आपको पूछी है, देखिए गुणनफल है, एक संख्या दी गई है, तो आपको गुणनफल को एक संख्या से भाग करेंगे तो आपकी दूसरी संख्या निकल कर आ जाएगी। तो हमने एक संख्या से भाग दे दिया और दूसरी संख्या यहाँ पर निकल कर आ जाएगी। अब आप देखेंगे ये भिन्न का क्या है, भाग, तो भिन्नों का भाग कैसे होता है, हर वाला अंश में, और यहाँ पर देखेंगे ये बीच वाला बीच में चला जाता है, गुणा में। इस प्रकार आपका क्या आ जाएगा, तो आप देखेंगे 23 की गुणा में क्या आ जाएगा 50, और इसी प्रकार देखेंगे नीचे क्या आ जाएगा 50 की गुणा में ये 46 आ जाएगा।
तो बहुत अच्छे ढंग से 50 से 50 कट जाएगा और इसको काटिएगा 23 एकन 23, 23 दूनी 46, क्या बचा है 1/2। सही आंसर क्या आ चुका है आपका 1/2, विकल्प डी के साथ चला गया बच्चों। बहुत ही अच्छे ढंग से आंसर आपका मिल चुका है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इस क्वेश्चन को आप समझ पाए होंगे। यहाँ पर दो संख्याओं का गुणनफल दिया था, एक संख्या दी थी, दूसरी संख्या निकालने के लिए क्या होता है, गुणनफल को भाग कर देते हैं एक संख्या से, और हमने भाग किया, जैसे ही आंसर आ गया आपका। तो विकल्प आपका मिल चुका है डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, और आपसे क्या पूछा जा रहा है, बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है। इस तरह के क्वेश्चन यानी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए। आपको विश्वास नहीं है और प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर देखना चाहते हैं तो आपको हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर के देख लीजिएगा। लगातार 3 सालों का लाइव सॉल्यूशन करा है बहुत ही अच्छे ढंग से। निम्नलिखित में कौन सा 9 के बराबर है, आपको ये बताना है। कैसे सॉल्व करेंगे, तो बहुत ही अच्छे ढंग से, आपको डरना बिल्कुल नहीं है। सादा गुणा आपको करनी है, कैसे करेंगे देख लीजिएगा। तो यहाँ पर आपको 15 और 6 की गुणा आनी चाहिए। 15 छक्का कितने होते हैं बच्चों, 90 होता है। आप देखेंगे कितने अंक बाद दशमलव था, 3 अंक बाद था। इकाई तरफ से गिनेंगे तो 3 अंक बाद। आपको भी 3 अंक बाद दशमलव लगाना है। यहाँ अंक कम पड़ेंगे, 1 2 अब आप कहेंगे तो हम एक 0 बढ़ा करके 3 अंक बनाएंगे और ये हमारा आ चुका है गुणनफल। ऐसी सेकेंड वाले का देखना है बहुत ही अच्छे ढंग से बच्चों, आप देख पाएंगे क्या हो जाएगा सेकेंड वाले का। तो यहाँ पर आपका देखिएगा 15 और यहाँ पर 6 की गुणा करेंगे जो कि 90 आती है। आगे देखिए एक 0 था, एक 0 बढ़ा लेंगे। 3 अंक बाद दशमलव है, 3 अंक बाद दशमलव यहाँ पर लगाएंगे। इसी प्रकार अगला करिए और कौन सा 9 के बराबर आए वही आपको आंसर टिक करना है। तो 15 और 6 का गुणा करिए, 15 छक्का 90 होता है। अब आप देखेंगे आगे 2 0 थे, 2 0 बढ़ाएंगे, गुणा हो चुकी है। 1 0 यहाँ, 1 0 और बढ़ा लीजिए। अब देखेंगे 3 अंक बाद दशमलव है तो 3 अंक बाद दशमलव लगाएंगे हम इधर इकाई की तरफ से गिनकर। ये 90 के बराबर आया। तो यहाँ पर अब लास्ट वाला भी देख लेते हैं। 15 छक्का कितने हो जाएंगे 90, 2 0 आगे तो 2 0 बढ़ाएंगे। कितने अंकों बाद दशमलव है, 3 अंक बाद है तो 3 अंक बाद इधर से गिनकर लगाएंगे यहाँ पर। आपका आंसर डी एकदम सही आंसर आ रहा है। देखिए 9 आ चुका है। 9.00 का कोई मान नहीं होता है, 0 हटा देंगे हम। और यहाँ पर ये तीनों आंसर ऊपर वाले गलत हैं जो कि गलत आ रहे थे। विकल्प डी जो है 9 के बराबर है, तो इसलिए विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है बच्चों। बहुत अच्छे ढंग से समझ पाए होंगे। क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 में क्या पूछा गया है, उस न्यूनतम संख्या को बताइए जिससे 1260 को भाग देने पर एक पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए। तो आपको इस संख्या का क्या करना है, आपको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए इसके क्या कर लेने, फैक्टर कर लेने हैं। और फैक्टर करने के बाद गुणनखंड विधि से इसके वर्गमूल के रूप में देखना किसके जोड़े बन रहे हैं। जिसका जोड़ा नहीं बनेगा उसी से भाग किया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन को इस तरह से सॉल्व करते हैं। 1260 इधर लिखेंगे और यहाँ पर इसको काटिएगा, 2 से कट रहा है, काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 छंगे 12, 2 तिहाई 6 और 0। इस प्रकार 2 से फिर कट रहा है, काटेंगे तो 2 तिहाई 6 और क्या आ रहा है, 2 एकन 2, 2 पंजे 10। यहाँ फिर से आप देखेंगे ये 2 से नहीं कट रहा है तो हम क्या करेंगे, अब इसको 3 से काटने की कोशिश करते हैं। देखिए कट रहा है, काटेंगे, 3 एकन 3, 0, 3 पंजे 15। 3 से फिर कट रहा है तो काटिएगा, 3 तिहाई 9 होता है और क्या आ जाएगा, फिर आप देख पाएंगे 3 पंजे 15। अब ये 3 से नहीं कट रहा तो हमें क्या करना है, आप देखेंगे ये किससे कटेगा। तो आप यहाँ पर बहुत ही अच्छे ढंग से देखिएगा, 5 से कट रहा है, 5 7 तो फिर ये 7, 7 से कटेगा। अब आप एक आ चुका है, जिसके जिसके जोड़े बन जाएं उसे छोड़ देना है, जिसके जोड़े नहीं बने उसी से, अगर हमसे कहा गया भाग करने को तो हम जिसके जोड़े नहीं बन रहे उनकी गुणा करके उतने से ही संख्या को भाग करने पर यह संख्या कैसी बच जाएगी, ये पूर्ण वर्ग बच जाएगी। तो यहाँ पर पूर्ण वर्ग किसका बच पा रही है, 2 गुणा 3 का पूर्ण वर्ग बच जाएगी। 5 गुणा 7 यानी 5 7 तो 35 से अगर हम भाग कर दें तो संख्या ये पूर्ण वर्ग बच जाएगी। विकल्प आपका सी एकदम राइट आंसर है। किससे भाग करनी पड़ेगी, 35 से। संख्या ऐसी कौन सी आई है, न्यूनतम 35 आई है। अगर यहाँ मान लीजिए 5 का भी जोड़ा बन जाता तो हम केवल 7 से भाग करते, लेकिन 5 का और 7 का जोड़ा नहीं बन रहा तो उसकी गुणा करके 35 से भाग कर देंगे तो ये संख्या पूर्ण वर्ग हो जाएगी। आपको हमारे द्वारा समझाएगा क्वेश्चन समझ आ चुका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 और क्या पूछा गया है बहुत ही अच्छे ढंग से, और ये है आपका सिंपल इंटरेस्ट का सवाल यानी साधारण ब्याज से संबंधित।
कितने वर्षों में 350 रुपए का 6% वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज 84 रुपए होगा। आपको ये बताना है कितने वर्षों में। तो आपको क्या निकालना है, समय निकालना है, टाइम को ज्ञात करना है। तो बहुत ही अच्छे ढंग से समय को ज्ञात कर देंगे। 350 रुपए क्या दिया है, मूलधन दिया है। दर कितनी दी है आप देख सकते हैं 6%। और यहाँ पर आपको समय निकालना है, साधारण ब्याज दिया गया है। फार्मूला आपको एक ही याद रखना है, साधारण ब्याज बराबर क्या होता है, मूलधन गुणा दर गुणा समय। ये आपको याद रखना है, बटे होता है 100। तो आपका कितना दिया है 84 रुपए, तो 84 लिखेंगे। मूलधन कितना है 350 रुपए। फिर आप देखेंगे दर कितनी है 6 और समय नहीं पता तो इसको ऐसे ही लिख लीजिएगा, बटे 100। अब आप देखेंगे क्या हो जाएगा, एक जीरो से एक जीरो कट गया 35 का। इस प्रकार आपके 10 जो भाग में है, अब ये 10 कहाँ पर आ जाएगा, ये 10 आपका 84 की गुणा में आएगा। तो 84 गुणा 10 और बराबर क्या आ जाएगा 35 गुणा 6, इस प्रकार से, और गुणा समय है। तो आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये ज्ञात करना है समय निकालने के लिए। तो आप देखेंगे 84 ऐसे ही लिखेंगे, इधर गुणा 10 लिखेंगे, और जो आपका 35 गुणा 6 है वो इधर भाग में आ जाएगा, 35 गुणा 6 ये आ चुका है। अब बराबर इधर बचा है सिर्फ समय, केवल समय रह गया है। कैसे निकल जाएगा देख सकते हैं, 6 से काटेंगे, 6 एकन 6, 6 एकन 6 और 6 चौक 24, 14 बार में ये पूरा कट चुका है 6 से। अब आप देखेंगे क्या आंसर आ जाएगा आपका। तो ऊपर देखिएगा 14 और 10 का गुणा 140 बटे यहाँ 35 है, और इधर आपका समय है केवल, बहुत ही अच्छे ढंग से। तो आपका समय बराबर क्या आ जाएगा। अब आप यहाँ पर देखिए 35 से जैसे ही हम भाग करेंगे कितने बार में कट रहा है, तो 35 को हम लगाएंगे 4 बार, 4 बार में पूरा कट रहा है। समय बराबर कितने वर्ष आ चुका है, 4 वर्ष। तो बच्चों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से नोट कर लीजिएगा, विकल्प भी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। समय आपका 4 वर्ष आ चुका है। कैसे हमने किया है बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। तो यहाँ पर आंसर मिल चुका है आपका। और बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आगे क्वेश्चन क्या दिया गया, बहुत ही अच्छे ढंग से समझने वाला क्वेश्चन है। कहीं यहाँ पर आप गलती कर गए थोड़ी सी भी तो आपका आंसर गलत हो जाएगा। आपको क्या करना है, अगर अभी तक आप परेशान हैं अपने मैथ्स को लेकर के, यानी गणित के क्वेश्चंस को समझ नहीं आ रहा है, तो आपको हमारे इस चैनल के आई बटन पर क्लिक करके पिछले जो हमने 8 से 10 दिन में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस कराए मैथ के, उन्हें जरूर देख लेना है। और लगभग 1 से 1.5 घंटे में सारे क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे ढंग से समझ आ जाएंगे। एकदम छपने वाले प्रश्न कराए हैं, लल्लन टॉप क्वेश्चन। तो उन्हें जाकर के जरूर देख लीजिएगा, आई बटन में लिंक मिल जाएगा आपको, और वीडियोज की प्लेलिस्ट में जरूर देखिएगा। एक दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिलों को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया, तो उसका लाभ प्रतिशत है। इस क्वेश्चन को अगर आप समझ गए तो बहुत आसानी से हो जाएगा। और आप भी यदि अपने इस प्रवेश परीक्षा को पास करना चाहते हैं तो सेशन को शेयर करके अंत तक जरूर देखिएगा, क्योंकि अगर आप छोड़कर जाते हैं तो आप अपना नुकसान करेंगे यहाँ पर। और इस क्वेश्चन का आंसर किस प्रकार निकलेगा, देखिए दुकानदार ने 1 दर्जन पेंसिल को 30 रुपए में बेचकर 10 रुपए का लाभ प्राप्त किया। अगर वो 30 रुपए में बेचा है तो उसे कितने रुपए का लाभ हो गया, 10 रुपए का लाभ हुआ है। अब आप ये बताइए, अगर उसे 10 का लाभ हुआ है तो उसके अपने पास से कितने रुपए लिए होंगे, पहले 20 रुपए की पेंसिल लाया होगा, तभी तो 30 में बेचने पर 10 का लाभ हो रहा है। आप ये समझ पाए हैं। तो जितने में वो खरीद कर लाया था, कितने रुपए में 1 दर्जन, 20 रुपए में लाया होगा, 30 में बेच दी, तभी 10 का उसे क्या हो गया, लाभ हुआ है। अब आप बहुत अच्छे ढंग से सवाल को कर पाएंगे। आपसे पूछा है उसका लाभ प्रतिशत, लाभ प्रतिशत कैसे निकाला जाता है। तो आप देखेंगे कितने रुपए का लाभ हुआ, उसके बटे में रखेंगे कितने में खरीद कर लाया था, 20 रुपए में। तो आप देखेंगे 20 रुपए की खरीद कर लाया था, 10 रुपए का लाभ है, और प्रतिशत बनाने के लिए 100 से गुणा। अब यहाँ पर देखिए एक जीरो से एक जीरो कट गया, 2 से भाग करेंगे, 2 पंजे 10, और एक जीरो से एक जीरो, 50% उसे लाभ हुआ है। और आप देख भी सकते हैं 50% का मतलब आधा लाभ, 20 रुपए की लाया था, 10 रुपए लाभ हो गया, तो तभी तो 30 में बेची है उसने। तो यहाँ पर 50% विकल्प सी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और इस प्रकार आप यदि समझ गए होंगे तो आसानी से कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, और आज का अंतिम क्वेश्चन मैथ्स का यानी गणित का ये अंतिम क्वेश्चन है। क्या है, शानदार क्वेश्चन देखेंगे।
12 सेंटीमीटर भुजा वाली वर्गाकार टाइलों की संख्या जो एक कमरे के फर्श में जिसकी माप 3.6 मीटर है को बनाने में लगेंगी। कितनी टाइलें लगेंगी इस कमरे को बनाने में, आपको ये बताना। टाइल की माप दी गई है और कमरे की माप दी गई है, और टाइल और कमरा कैसा है, वर्गाकार है, ये आपको याद रखना है। तो आपको क्या करना है, उससे एक टाइल का क्षेत्रफल निकालना है और कमरे का क्षेत्रफल निकालना है। कमरे के क्षेत्रफल को टाइल के क्षेत्रफल से भाग देना है, तो आप बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे। देखिए, तो यहाँ पर टाइलों की संख्या निकालने के लिए कैसे करना है, तो टाइलों की संख्या निकालने के लिए बहुत अच्छे ढंग से आपको क्या कर लेना है, यहाँ पर कमरे का क्षेत्रफल निकालेंगे तो 3.6 ये मीटर है, यहाँ देखेंगे ये सेंटीमीटर है, दोनों एक जैसे होने चाहिए। तो हम मीटर को सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा करेंगे, और इसी प्रकार हम क्षेत्रफल निकालने के लिए 3.6 का गुणा करेंगे, और 100 गुणा में जरूर आएगा क्योंकि ये हमने सेंटीमीटर में चेंज किया है। नीचे देखेंगे टाइल के क्षेत्रफल से भाग करनी है, तो 12 गुणा 12 से भाग कर देंगे। ये टाइल का क्षेत्रफल आ चुका, क्योंकि सेंटीमीटर है इसलिए हमें चेंज नहीं करना पड़ा, यहाँ मीटर था इसलिए हमें चेंज करना पड़ा था। तो 36 का 1 दशमलव हटेगा, नीचे एक जीरो बढ़ेगा, इसी प्रकार यहाँ से एक बढ़ेगा जीरो। तो आप देखेंगे एक जीरो से मिलकर के ये दो जीरो कट जाएंगे 100 के। अब बचा है 12 और 12 से इसको काटेंगे, 12 तिहाई 36, 12 से इसे काटिए, 12 तिहाई 36, क्या बचा है 3 गुणा 100 गुणा क्या बचा है 3। आंसर क्या हो जाएगा, 3 तिहाई 9, 9 और 100 की गुणा 900। टाइलों की संख्या कितनी आई है बच्चों, 900 आ चुकी है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आई होप कि आप समझ पाए होंगे, स्टेप बाय स्टेप आप नोट करते चलिएगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर भाषा के क्वेश्चन आने वाले हैं आपकी स्क्रीन पर। तो भाषा के क्वेश्चन आ चुके हैं। इससे पहले आपको पिछले सेशन का एक क्वेश्चन किसी बच्चे ने कहा था कि सर हमें उस क्वेश्चन का आंसर समझा दीजिएगा दोबारा, तो हम उस क्वेश्चन को समझा देते हैं जो हमने पिछले सेशन में कराया था। एक क्वेश्चन मैथ्स का जल्दी से देख लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। तो बच्चों ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने हमसे पूछा था कि ये सर दोबारा से समझा दीजिएगा, तो आप अच्छे ढंग से समझ पाएंगे क्या है इस क्वेश्चन का आंसर। यहाँ पर आपसे कहा गया था तीन संख्याओं का औसत 8 है। तीन संख्याओं का औसत कितना है, 8 है। चौथी संख्या जोड़ने पर सबका औसत 10 हो जाता है। चौथी संख्या ज्ञात कीजिए। तो आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख पा रहे हैं स्क्रीन पर कैसे सॉल्व करना है। तीन संख्याएं जब थी तो औसत कितना था, 8। इसका मतलब है कि तीनों संख्याएं 8 8 थी, 8 8 और 8 थी। जैसे ही कोई नई संख्या जोड़ी गई, चौथी संख्या, तो इनका औसत सबका क्या हो गया, 10 हो गया है। यानी संख्याएं एक संख्या जोड़ने पर 4 हो जाती हैं, और औसत कितना हुआ है, 10 10 और 10 और 10। तो आप ये समझ पाए हैं। अब यहाँ पर आपको ये देखना है, पहले 8 8 संख्याएं थी, तो ये 8 थी 10 हो गई, 8 थी 10 हो गई, 8 हुई 10। अब जो चौथी संख्या आई वो तो 10 है ही, और साथ में उसने अपनी तीन संख्याएं जो थी उन्हें दो दो दिया है। तो यहाँ पर देखेंगे दो, यहाँ पर उसने अपना वाला दिया है, दो दो दिया है तीनों को, और दो दो दे दिया है। तो वो असली संख्या क्या थी, अगर चौथी संख्या अलग की जाए तो 10 और 2 12 और 2 14 और 16, यानी रियलिटी में संख्या जो थी वो चौथी वाली 16 थी। कैसे आपको पता चला है देख सकते हैं, बहुत ही अच्छे ढंग से आप समझ पाए होंगे। आई होप कि यहाँ पर पहले इनका औसत 8 था, और जैसी ही चौथी संख्या आई तो उसने 10 कर दिया। वो स्वयं तो 10 हो ही गई, और उसने अपना इतना पार्ट दिया इन लोगों को कि ये भी 8 से क्या हो गए, 10 10 हो गए। कितने लोगों को दिया, 3 लोगों को दो दो बांटा, तो 3 दूनी 6 तो उसने दे दिया था। सही आंसर अब इसे जोड़ करके 16 वो रियलिटी में संख्या थी। चौथी संख्या कितनी थी, 16। अब आप समझ पाए होंगे। और चलते हैं भाषा के क्वेश्चंस की ओर, और गैस पेपर के भाषा के 10 क्वेश्चन जल्दी से देख लेते हैं बहुत ही अच्छे ढंग से। सो बच्चों यहाँ पर हमने निर्देश के अनुसार जो है 4 अनुच्छेद आते हैं। पहले वाले गैस पेपर में हमने 2 अनुच्छेद ले लिए थे, और आज के इस भाषा के परीक्षण में क्या किया है, 2 अनुच्छेद लिए हुए हैं। 2 अनुच्छेद पर कितने प्रश्न होते हैं, एक अनुच्छेद पर 5 प्रश्न होते हैं, 2 पर 10 प्रश्न लिए गए हैं, और 10 प्रश्न हमने यानी गैस पेपर नंबर 1 में करवा दिए हैं। ये गैस पेपर 2.0 यानी उसी का हाफ पार्ट है। तो यहाँ पर क्या लिखा है, सावधानी से निर्देश को पढ़ें, ये लिखा गया
है कि प्रत्येक अनुच्छेद को सावधानी से पढ़ें, उसके नीचे दिए गए प्रश्नों के उत्तर दें और प्रत्येक प्रश्न के लिए 4 संभावित उत्तर ABCD हैं, जिनमें से केवल एक उत्तर ही सही होता है। तो आप ये समझ पाए होंगे। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर सीधे चलते हैं अनुच्छेद को। अब यहाँ पर आपको अनुच्छेद को बड़े ही ध्यान से सुनना है, हम आपको पढ़कर सुनाएंगे, आप इसके आंसर फिर हमें फटाफट देंगे। सज्जन पुरुष अपयश से सर्वाधिक डरते हैं, इसलिए उनकी कोशिश रहती है कि कोई ऐसा कार्य न करें जिसके लिए संसार में उन्हें नीचा देखना पड़े। वे बुराई से हर संभव बचने के प्रयत्न करते रहते हैं। यश जहां मनुष्य को वाहवाही दिलाता है, वहीं अपयश उनके संपूर्ण जीवन को नरक तुल्य बना देता है। बुराई से उन्हें बड़ा भय लगता है। वास्तव में शरीर समाप्त होने को ही मृत्यु नहीं कहते। मृत्यु तो वह है जब मनुष्य अपकीर्ति से चहुदिश घिर जाता है। जीवन में सम्मान ना मिले, प्रशंसा ना मिले, तो ऐसे जीवन से मरना ही श्रेयकर है। अपकीर्ति ही वो सच्चे अर्थों में मनुष्यता की मृत्यु है। तो ये गद्यांश आप पढ़ पाए होंगे। अब आपको प्रश्नों की ओर ले चलते हैं। आपसे फर्स्ट प्रश्न क्या कहा जा रहा है, पढ़ पाएंगे बड़े ही अच्छे ढंग से। सज्जन पुरुष किससे बचने का हर संभव प्रयत्न करते हैं? लड़ाई से, बुराई से, भलाई से, मित्रता से। आपका सही आंसर होगा यहाँ पर विकल्प बी, बुराई से बचने का हर संभव प्रयत्न करते हैं। मनुष्य के संपूर्ण जीवन को कौन सा नरक तुल्य बना देता है? कौन नरक तुल्य बना देता है? अपयश, यश, परोपकार, दयालुता। तो अपयश जो है, अपयश विकल्प ए, ये क्या बना देता है? नरक तुल्य बना देता है। विकल्प ए इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। आप कमेंट सेक्शन में आंसर को छापते रहिएगा। और आप भी यदि रियलिटी में इस एग्जाम को पास करना चाहते हैं, वास्तविकता के साथ अपने माँ बाप का और अपना सपना साकार करना चाहते हैं, तो मेरे द्वारा बताए गए जितने भी निर्देश हैं इनको बहुत ही अच्छे ढंग से पढ़िएगा। जो पेपर में आपको निर्देश दिए जाते हैं, और अनुच्छेद जो भाषा के क्वेश्चन हैं, इनको बिना अनुच्छेद पढ़े बिल्कुल भी ना करें। अनुच्छेद को पढ़ करके ही उत्तर दें। और आपको अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर देना है। सज्जन पुरुष सर्वाधिक डरते हैं ईश्वर से, सम्मान से, अपयश से, समाज से। तो यहाँ पर जो सज्जन पुरुष हैं वो अपयश से, यानी विकल्प सी इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। इससे सर्वाधिक डरते हैं, अपयश। तो क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर दीजिएगा। सच्चे अर्थों में मनुष्यता की मृत्यु है जीवन, सज्जनता, यश, अपकीर्ति। तो अपकीर्ति ही क्या है? यानी सच्चे अर्थों में मनुष्यता की मृत्यु अपकीर्ति है। विकल्प डी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है? इस गद्यांश के लिए सबसे उपयुक्त शीर्षक होगा सज्जन पुरुष, अपकीर्ति ही मृत्यु है, सम्मान की लालसा, यश प्राप्त करना। तो इस क्वेश्चन का सही गद्यांश का जो सही शीर्षक है, क्या हो जाएगा इसका आंसर? तो आप समझ पाएंगे बहुत ही अच्छे ढंग से क्या है। सज्जन पुरुष इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, यानी इसका शीर्षक। आपको क्या कोई नया आंसर लगता है इन और विकल्पों में से, तो हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। मेरे अनुसार विकल्प सही जाएगा। आपको यदि कोई अदर आंसर लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में आंसर को भेज सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, और इसके लिए अनुच्छेद 2 आपको दिया गया है, तो इसको बहुत अच्छे ढंग से पढ़ेंगे, फिर आंसर टिक करेंगे। तो अनुच्छेद 2 को सही से पढ़िएगा और फिर आंसर दीजिएगा। आपको हम पढ़कर सुनाते हैं, आप भी पढ़ सकते हैं। स्क्रीन को बिना स्किप किए आपको पूरा देख लेना है। और आपको 2 से 3 इंपॉर्टेंट टिप्स भी बताने वाले हैं अभी। तो विनय विद्या का भूषण है। विद्या विनय के बिना शोभा नहीं देती। जिस विद्या के साथ विनय नहीं, उससे कोई लाभ नहीं उठा सकता। विनय केवल विद्या को ही नहीं, वर्ण, धन और बल दोनों को शोभा देती है। जीवन में अधिकांश ऐसे अवसर हैं जिसमें विनय के सगौरव कार्य साधन हो सकता है। खेद तो इस बात का है कि हम लोग मित्र एवं गुरुजनों के साथ भी विनय का व्यवहार नहीं करते। मनुष्य जितना ही बलवान माना गया, उतना ही कमजोर है। जरा से अविचार से मनुष्य का पतन हो सकता है और वर्षों का तप धूल में मिल सकता है। ये तो हमारा अनुच्छेद था। अब इसके प्रश्नों की ओर चलते हैं। उक्त गद्यांश का उचित शीर्षक बताइए। विनय और विद्या
विनय का व्यवहार, मनुष्य और विनय पालन, मनुष्य का पतन। तो सही आंसर मेरे अनुसार इस क्वेश्चन का विनय और विद्या के साथ जाएगा, इसका उपर्युक्त शीर्षक। आपको अगर कोई अदर आंसर सही लगता है, विकल्प ए के अनुसार नहीं लग रहा है, तो आपको कमेंट सेक्शन में नीचे अपना नाम लिख करके आंसर देना है और वहां पर आपको जो सही लगेगा वही आंसर आप टिक करके आएंगे। अगर आपसे गद्यांश का शीर्षक पूछा जाए तो आप पहले गद्यांश को 1 से 2 बार अच्छे से पढ़िएगा, जिसके बारे में बात कही गई वही आपका सबसे सही शीर्षक होता है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला इस गद्यांश का, किस विद्या से कोई लाभ नहीं उठा सकता? केवल ज्ञान देने वाली विद्या से, विनम्रहीन विद्या से, मौलिकता युक्त विद्या से। तो यहाँ पर क्या है, केवल ज्ञान देने वाली विद्या से। विकल्प आपका कौन सा सही हो जाएगा? ए वाला सही हो जाएगा मेरे अनुसार। आपको गद्यांश के अनुसार आंसर क्या लगाना है? ए वाला। नेक्स्ट प्रश्न क्या है, विद्या का भूषण क्या है? विनय, सिद्धि, क्षणशीलता, कार्य साधना। तो विद्या का भूषण क्या है? आप देख पाएंगे विद्या का भूषण है विनय। तो विकल्प यहाँ पर इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। विनय विद्या के साथ साथ शोभा देता है, धन को, यश को, बल को, प्रयुक्त सभी को। तो सही आंसर क्या हो जाएगा? एक बार फिर आपको हम दिखा देते हैं पीछे गद्यांश और क्या लिखा गया है, आप बहुत ही अच्छे ढंग से देख सकते हैं। तो यहाँ पर आपको बहुत ही अच्छे ढंग से ये देख लेना है क्या लिखा हुआ है। केवल विद्या को ही नहीं वर्ण, धन और बल दोनों को यहाँ पर क्या दिया है? केवल विनय केवल विद्या को ही नहीं वर्ण, धन और बल दोनों को शोभा देती है। सही आंसर क्या लगाएंगे? धन और बल दोनों वाला। तो आपको सही आंसर अपना टिक कर लेना है अब बहुत ही अच्छे ढंग से, धन और बल दोनों को। तो सही आंसर यहाँ पर धन और बल दोनों को नहीं मिल रहा है, तो आप उपर्युक्त तो सभी लगाएंगे। विकल्प डी इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मनुष्य का पतन हो सकता है जरा सी भूल से, जरा से अविचार से, विनयशीलता से, कमजोरी से। तो जरा से अविचार से पतन हो सकता है। विकल्प भी इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। और आज के इस गैस पेपर में आपका स्कोर क्या रहा है हमें नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा बच्चों। आज का ये गैस पेपर 2.0 पूरा हो चुका है और इस गैस पेपर को यदि आप परीक्षा से पहले अंत तक देख कर जाएंगे तो आप जैसे शेर की तरह दहाड़ते हुए जाएंगे वैसे ही शेर की तरह दहाड़ते हुए आएंगे। क्योंकि आप भी यदि अपने माँ बाप का सपना पूरा करना चाहते हैं तो रियल क्वेश्चन पेपर मेरे द्वारा अगर आपने लगातार तैयारी की है तो आपको टेंशन लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप भी पास करना चाहते हैं, आपको भी गणित से डर लगता है, तो गणित के हमने यहाँ पर 80 क्वेश्चंस के 6 से 7 वीडियोज यानी लगभग यहाँ पर हमने 5 और 10 क्वेश्चंस के वीडियो बनाए हैं। वो जाकर के आप जरूर देखिएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के लगभग 80 प्रश्न कराए हैं और 1 से 2 घंटे में सारे वीडियोज आप देख सकते हैं। तो एग्जाम दे पीवीटी चैनल के आई बटन पर क्लिक करके वीडियोज वाले या प्लेलिस्ट में जाकर के उन वीडियोज को जरूर देखिएगा। और आपका भी सपना है नवोदय पास करने का, तो एक बार इस गैस पेपर को जरूर देखिए और इससे पहले वाले गैस पेपर को। ये 2 गैस पेपर आपके लिए आपका पूरा पेपर चेंज कर देंगे, आपको एकदम 100% सफलता की ओर ले जाया जा रहा है। और आपको ध्यान रखना है कल आपको सबसे पहले इसी चैनल पर यहाँ पर आपको कक्षा 6 वालों को अपने क्वेश्चन पेपर की आंसर की पड़ी हुई मिलेगी, यानी रियल और ऑफिशियली आंसर की आपको यहाँ पर दिखाई जाएगी। और बहुत ही अच्छे ढंग से आपको सटीकता के साथ 100% रियल जो सही आपकी ऑफिशियल आंसर की है वो बनाने का पूरा प्रयास किया जाएगा। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर आंसर की प्रोवाइड की जाएगी, ये मेरा वादा रहा है। और आप भी यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, नवोदय विद्यालय से संबंधित समय समय पर हर एक अपडेट पाते रहने के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करिएगा। और कोई भी क्वेश्चन आपको कोई भी एनी डाउट है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिखिएगा। और आगामी कल यानी 30 अप्रैल की परीक्षा के लिए आप सभी को ढेर सारी शुभकामनाएं, ढेर सारी यहाँ पर आपको बधाई। और मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, कल मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर कोई भी हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक होगा 10 से 5 मिनट को तो
आज शाम के 8 बजे तक आपके लिए अपलोड कर दिया जाएगा। तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा और साथ ही साथ घंटी के ऑल नोटिफिकेशन को जरूर प्रेस करके रखिएगा। काफ़ी सारे बच्चे चैनल सब्सक्राइब करने के बाद घंटी आती पड़ोस में, उसे नहीं दबाते, इससे आपका नुकसान रहता है, आपको कोई भी अपडेट नहीं मिल पाता समय से। तो आप घंटी को भी दबाइएगा। और जय हिंद दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। आपके पेपर के लिए ऑल द बेस्ट, आप सभी को ऑल द बेस्ट। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, सभी का दिल से स्वागत है।